नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम फ्री कुंडली एनालिसिस करते हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका नाम पंकज सर है। ये कानपुर उत्तर प्रदेश की और इनका क्वेश्चन था बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो थोड़ा सा वही देखते हैं कि क्या है इनकी कुंडली में, क्योंकि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही संडे होता है जिसमें हम फ्री कुंडली एनालिसिस करते हैं, तो काफी समय आपको वेट करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो इनका नाम है पंकज सर है, 14/12/1985 इनका समय है, 2:14 पर। और इसके साथ ही हम ये देखें कि इनकी जो तिथि है शुक्ल तृतीया तिथि है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा शुक्र का है, लग्न कन्या है, राशि इनकी धनु है गुरु की। और चरण, चौथा चरण है, क्षत्रिय वर्ण है, मनुष्यगण है। मनुष्यगण है तो स्ट्रगल यहाँ पे स्वाभाविक है, अदर से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लग्न का मान देखें तो बहुत कम है और चित्रा का है, मंगल है, वो भी अस्त है। इनकी कुंडली में बल नहीं है मंगल में। सबसे बड़ी कमजोरी हम बोल सकते हैं कि धन व्यक्ति क्यों नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए पर धन तो आना चाहिए ना, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इनकी कुंडली में हम देखें तो सबसे जो कारक होते हैं वो शुक्र हैं, तो वो शुक्र भी अस्त-अवस्था में। एक्चुअली बल तो किसी की ग्रह के पास नहीं है इतना बेस्ट, और जिनके पास बल है वो राहु केतु, तो वो तो आप सोचते हो क्या करके बैठे हैं यहाँ पे, काल सर्पदोष प्रबल रूप से लगा के बैठे हैं। तो और मार्केश को हम देखें तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा बनते हैं, जो कि मंगल यहाँ धन के भी आप बोल सकते हो कि हेल्प होती, पर ये बलहीन है तो यहाँ बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल मिल रहा है। इसके साथ ही हम देखें कि चंद्रमा पक्ष बल से भी कमजोर है। नवमांश में भी देखें तो हम चंद्रमा नीच राशि के बैठे हैं, पर वो मंगल है वहां पर, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है वहां पर। इसके साथ ही हम देखें यहाँ पे चलित में इनके मंगल आ रहे हैं। तो वैसे लग्न कुंडली से हम देखें तो मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं, पर चलित में देखें तो वो लग्न में बैठे हैं। इसके साथ में हम देखें कि इनको अभी राहु की दशा चल रही है, 2031 तक रहेगी ये। इसके बाद इनको गुरु की दशा आएगी जो कि 16 वर्ष रहेगी। और जैसे हम देखें अभी इनको संकटा भी चल रही है, जो संकटा राहु केतु की योगिनी दशा होती है, जो 26/8/2031 तक, तो ये भी है। काल सर्पदोष यहाँ प्रबल रूप से है, तो आप जैसे आप नाग पंचमी आने वाली है, तो ये समय बहुत सही है कि आप 9 तांबे के तार, 2 चांदी के तार लेकर आपको अर्पित करना है। मतलब चांदी वाले जो तार है, सर्पों का बोल रही हूँ मैं, सर्पों को लेकर दो, उनको शिवलिंग पर अर्पित करना है और क्षमा प्रार्थना करना है। हो सके तो वहीं पर बैठकर आपको नाग गायत्री मंत्र सुनना है। इसके बाद ये आसपास कोई पवित्र नदी हो तो वहां जाकर आपको 9 जो तांबे वाले सर्प है उनको ले जाकर वहां पर विधि विधान से पूजा कर कर उस समय भी आपको सर्प सूक्त या गायत्री सूक्त पढ़ते हुए, नाग गायत्री सूक्त पढ़ते हुए आपको उनका पूजन करना है। और उसके बाद नाभि तक पानी में जाना है, और नाभि तक पानी में जाने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है कि हे सर्प देवता, आप जिस लोक से भी आए हैं उसी लोक को वापस लौट जाएं। तो आप वहां पर उनको विसर्जित करके उसी पानी से नहाकर वही जो कपड़े पहने थे वही छोड़कर फिर आप घर आ सकते हैं। तो ये आपको नाग पंचमी के दिन करना है, पॉसिबल हो तो। बहुत सिंपल सी रेमेडी कर सकते हैं, और जिसकी इच्छा तो वो हर साल भी कर सकता है, क्योंकि राहु केतु यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें यहाँ लग्न का मान भी अस्त-अवस्था में, और चित्रा मंगल के नक्षत्र में, मंगल भी खुद मंगल के ही नक्षत्र में, मतलब ये कारक नहीं है, फिर भी इस कुंडली में हेल्प हो जाती है। यदि मंगल बली होते तो जो इनको धन का इश्यू है वो यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाता। और इसके साथ हम देखें कि बुध और शनि दोनों यहाँ शनि के नक्षत्र में, तो ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक समय बाद यदि आपने बहुत ज्यादा लोड लिया तो इसको बोल सकते हैं नपुंसकता आ सकती है, वो मानसिक हो सकती है या और टाइप की भी आप बोल सकते हो, किसी भी तरह की हो सकती है। इसके साथ हम देखें सूर्य शुक्र ये दोनों भी यहाँ पर शुक्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, और एक्चुअली बल किसी के पास नहीं है कि जिनके पास है वो राहु केतु है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें कि इनके जो पहली दशा गई थी वो मंगल की ही गई थी। और हम देखें यहाँ पर कि ये चीजें कुछ, ये हेल्प रेमेडी जैसे श्री सुक्त है वो आप कर सकते हो, तो वो बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि स्पेशल तो आपको करना पड़ेगा। चलित में मंगल लग्न का फल दे रहे हैं, तो बिल्कुल कारक नहीं है। वैसे कन्या लगने के लिए तो पहला ही है कि आपके लग्न में ही प्रॉब्लम हो गई है, और ऊपर से पापी ग्रह है, मार्केश भी है वो, तो सबसे पहले ये यही है। और ऊपर से ये
जो मंगल है तीसरे भाव के और अष्टमपति भी है, और लग्न में जाकर बैठना अष्टमपति का, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसके साथ ही यहाँ पर है कि लग्न को बलि करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमको सूर्य उपासना, सूर्य क्योंकि नैसर्गिक रूप से राजा है, आत्मा के कारक है, तो यदि आपने उनकी पूजा करी, जो सूर्य को बसता है वो खुद दूसरा व्यक्ति सूर्य हो जाता है, तो इसलिए आप सोचते हो कि कितनी सारी चीजों के कारक होते हैं, 9 ग्रह के राजा है, तो क्या नहीं दे सकते आप। और पहली बात है, लग्न में पापी ग्रह हो, जैसे मंगल चलित में दिख रहा है, तो आपको हनुमान साधना जिंदगी भर करनी है, ये बहुत कंपलसरी हो जाता है। यहाँ सूर्य आत्मा के कारक, मान सम्मान के कारक, गवर्नमेंट, राजा, यदि चमकना है तो सूर्य उपासना करनी ही पड़ेगी। सूर्य का वैदिक मंत्र है वो भी कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र है वो भी कर सकते हैं। जैसे सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं और आदित्य हृदय कर सकते हैं। ओम सूर्यदेव सहस्त्रासो तेजोरसे जगतपते अनुकंपाय में भक्ति गृहणा दिवाकर, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कर नमः, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये भी आप कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि लग्न बली होता है ना, तो सबसे पहली बात यही है कि सहज रूप से आप सब चीजों पर विजय कर लेते हैं। मनुष्य गण है तो फिर संघर्ष यहाँ ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बाद में हम देखें कि कन्या लग्न में राहु सबसे कारक होते हैं, तो बली तो है वो, पर ये थोड़ा अपोजिट काम कर रहे हैं। ये दशा क्या इनके कारक में होती तो इनको रिजल्ट देती, पर यहाँ पर स्वाभाविक रूप से है कि भ्रमित कर रहे हैं राहु इनको। और बुध का लग्न है, तो क्या चीजें यहाँ पर है कि ऐसे लग्न वाले मतलब जो बिगड़ी से बिगड़ी बात रहती है उनको संभाल लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा बहुत जल्दीपन इनमें देखने को मिल सकता है, उतावलापन आप जिसको बोल सकते हो, तो ये क्या करते हैं, नुकसान कर बैठते हैं जल्दीपन में। इसके साथ अष्टम में राहु बैठे, तो राहु कारक तो है भूमि भवन, जैसे भूमि लाभ, धार्मिक कार्यों में खर्च करना आदि चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। पहले तो राहु मंगल की मेष राशि में बैठे, जो बहुत ज्यादा उतावलापन दे देगा, डिसीजन यहाँ पे अमूमन खराब ही कर देगा। दूसरी चीज है कि पापी ग्रह है। दूसरा, ये राहु अकेले होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पर हम देखें तो मंगल लग्न कुंडली से देखें तो मंगल भी देख रहे हैं, और चलित में देखें तो शनि भी देख रहे हैं और बुध भी देख रहे हैं। तो शनि बुध का, यदि बुध जिसके साथ बैठा है तो वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है, तो दो मतलब पापी ग्रह ऑलरेडी देख रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ पे ज्यादा डेंजर हो जाती है। तो इसके साथ ही यहाँ पर देखें तो स्थिति इन लोगों ने ज्यादा खराब कर दी, क्योंकि ऑलरेडी पापी ग्रह है अष्टम में, और ऊपर से जो हम देखें कि आय भाव है उस पे दो पापी ग्रह देख रहे हैं ऑलरेडी, और वैसे मंगल केंद्र का फल दे रहे हैं, अष्टम दृष्टि से राहु को भी देख रहे हैं, तो और सप्तम दृष्टि से हम देखें तो वो भी लग्न से वहां पर राहु को देख रहे हैं। मतलब आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी, सट्टा, गुप्त विद्या, इनसे आप पैसे कमा सकते थे, यह चीज ये आपकी हेल्प करती। पर यहाँ पर कब हेल्प करती कि मंगल बली होता तब, और मंगल यहाँ बाल अवस्था का है, तो इसीलिए माइनस पॉइंट ये है कि मतलब परेशानी ज्यादा देखने को मिल रही है। चोट चपेट के योग भी बनते हैं, गुप्त रोग की संभावना बनती है, यहाँ पे व्यर्थ का धन न जाएगा, वो भी चीजें देखने को मिलती है। दीर्घकालिक रोग, आप कष्ट मतलब देखने को ही मिलेंगे। यहाँ राहु की दृष्टि भी पड़ रही है पांचवें व्यय भाव पर, तो देखे कि फालतू का व्यय मतलब दवाओं में ही हो रहा है। इसके सेकंड भाव पर देखे तो सातवीं जो दृष्टि पड़ रही धन धन भाव पर पड़ रहे, तो यहाँ पर जो आय भाव है वो संचित धन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, और नवी जो दृष्टि पड़ रही है सुख भाव पर पड़ रही है, तो घर में कला का वातावरण होना ही होना है। वैसे भी मंगल इस लग्न में कारक नहीं है, पर फिर भी उनकी यहाँ पे कारक होना बहुत जरूरी हो जाता है, और इसके लिए आपको लाइफ टाइम हनुमान साधना या गायत्री हनुमान मंत्र वो आपको करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मंगल बलि कर लेते हैं आप तो बहुत हद तक आपका जो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व होने को देखने को मिलेगा। इसके साथ ही धन भाव मतलब लाभ भाव के स्वामी बनते जो चंद्रमा, जो कि सुख भाव में आकर बैठे हैं, पक्ष बल से कमजोर है, तो आप प्रतिदिन 15 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठ सकते हैं। इसके साथ ही आय भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि अस्त अवस्था में है, और इसके साथ ही हम गरीबी के लिए देखें तो त्रिकोण भाव देखते हैं, जैसे कमजोर है, इनका बहुत कमजोर है। लग्न पंचम और नवम भाग्य भाव ऑलरेडी ये कमजोरी है, क्योंकि यह हम देखें कि लग्न के जो स्वामी हैं वो बुध बनते हैं, और बुध भी हम देखें कि वृद्ध अवस्था में, मतलब बल तो किसी के पास भी नहीं है। इसके साथ हम देखें तो वैसे चलित में केतु के साथ बैठे हैं बुध, और द्वितीय भाव में। इसके बाद हम देखें जो भाग्य भाव के स्वामी बनते शुक्र, यहाँ भाग्य और आय के स्वामी हैं, तो वो भी यहाँ पे वृद्धावस्था के आप बोल सकते हो, अस्त है, बल उनमें भी नहीं है। इसके साथ हम देखें
कि हर शुक्रवार आप सोमवार को शुक्र की होरा में श्री सूक्त का पाठ करें, कंटिन्यू करें जब तक आप, मतलब ऐसा नहीं कि 3 महीने ही करना है और 3 महीने के बाद रिजल्ट देखें कि मेरा बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ये मंत्र सारे बहुत स्पेशल मंत्र हैं, स्पेशल जाप करते हैं तो उसका रिजल्ट तो ज़रूर मिलता है। इसके साथ ही आप, मैं ये चाहती हूँ कि आप यदि श्री सूक्त भी नहीं करना चाहते, 10 महाविद्याओं में दीक्षा लेकर आप माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करें, तो वो क्या है, वो बहुत कुछ आपका हद तक आपकी सारी चीजें संभाल लेंगी और उसके बाद राहु की दशा, यही राहु की दशा आपके लिए कारक बन जाएगी। तो यही है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अपनी लाइफ पे ध्यान देना पड़ेगा और करना तो पड़ेगा, बिना करे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, डैमेज तो लग ही रही पूरी कुंडली। धन्यवाद दोस्तों।